दोस्तों आप सबका हमारे एक नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में मैं बात करूंगा रेलवे जीडीसी की नई वैकेंसी पर, जो कि अब आ चुकी है। और आपको बता दूं कि ये जीडीसी की जो वैकेंसी निकली है ये अब की बार सेंट्रल रेलवे से नहीं बल्कि साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद से निकली हुई है। तो सारी बातें करने वाला हूँ कि इसका जो है अप्लाई डेट क्या है, कितनी पोस्ट रहने वाली, कौन कौन से पोस्ट है, उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगी, कौन कौन लोग फॉर्म भरने वाले हैं, और इसके एग्ज़ाम पैटर्न में एक बदलाव किया गया है और इसके सिलेबस में बदलाव किए गए हैं। तो क्या क्या बदलाव है, सारी चीज़ें आज के वीडियो में मैं देखने वाला हूं। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये वैकेंसी स्टार्ट हो गई है, अब सारे जोन में भी इसी तरीके से वैकेंसी हमें देखने को मिल सकती है। तो आइए डिटेल में इस नोटिफिकेशन की जो की फैक्टर है, जो मेन बातें हैं, वो आज के वीडियो में कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि ये आरआरबी सिकंदराबाद की वेबसाइट पर मिल जाएगा, जो कि साउथ सेंट्रल रेलवे SCR से ये वैकेंसी निकली हुई है। टोटल जो वैकेंसी है ये 909 रहने वाली है। अप्लाई डेट की बात करूं तो 7 अप्रैल से फॉर्म भरे जा रहे हैं। लास्ट डेट आपका 6 मई 2026 होगी। आरपीएफ और आरपीएसएफ जो के स्टाफ है, जो जवान है, वो इसको नहीं अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ साउथ सेंट्रल रेलवे के ही कर्मचारी इसमें भर सकते हैं, क्योंकि ये जोनल लेवल से वैकेंसी आती है। और आपको बता दूं कि आप साउथ सेंट्रल रेलवे के चाहे ग्रुप डी एम्प्लॉई है, चाहे आप ग्रुप सी एम्प्लॉई है, आप चाहे तो इसका फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि इसकी जो वैकेंसी निकली हुई है ये ग्रुप सी वाली पोस्ट ही निकली हुई है। तो ग्रुप डी में आप काम कर रहे हैं, चाहे 14 डिपार्टमेंट में से किसी भी स्टाफ में है, तो आप अपने फॉर्म भर सकते हैं। बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं कि क्या ट्रैक मेंटेनर ये फॉर्म भर सकते हैं। तो यस, अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है तो आप अपना जो है ये पोस्ट चेंज कर सकते हैं, इसका जो है फॉर्म भर के। तो आइए डिटेल में जान लेते हैं कौन कौन से पोस्ट इसमें रहने वाली है। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि इसका जो है फॉर्म भरने के लिए आपको इनकी ऑफिशियल जो वेबसाइट है उस पर जाना होगा। पोस्ट डिटेल्स की बात करूँ तो इसमें स्टेशन मास्टर और गुड्स ट्रेन मैनेजर और ALP यानी रेलवे में असिस्टेंट लोको पायलट की ही वैकेंसी निकली हुई है, बाकी वैकेंसी नहीं है। तो आप इनमें से किसी एक पोस्ट पर जाना चाहते हैं तो इसका फॉर्म भर सकते हैं। स्टेशन मास्टर की बात करूं तो टोटल 6 पोस्ट इसमें रहने वाली है। मेडिकल स्टैंडर्ड आपका A2 है। क्वालिफिकेशन की बात करूं तो आप ग्रेजुएट होने चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से। गुड्स ट्रेन मैनेजर की बात करूं तो टोटल 23 वैकेंसी रहने वाली है। इसका भी मेडिकल स्टैंडर्ड A2 है और इसकी जो क्वालिफिकेशन है ये ग्रेजुएट होने चाहिए। इसके बाद ALP की बात करते हैं तो इसी में सबसे ज़्यादा वैकेंसी देखने को मिल रही है। टोटल वैकेंसी 880 रहने वाली है। मेडिकल स्टैंडर्ड भी आपका A1 होना चाहिए। क्वालिफिकेशन की बात करूं तो आपका क्वालिफिकेशन वही होने चाहिए जो कि आप जो आरआरबी के जरिए डायरेक्ट भर्ती होते हैं, जो क्वालिफिकेशन होता है वही होना चाहिए। यानी आप 15 ट्रेड में से किसी एक ट्रेड में ITI होने चाहिए, वो भी NCVT या फिर SCVT मान्यता प्राप्त अप्रूव्ड होने चाहिए। ट्रेड की बात करूं तो जो 15 ट्रेड है, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, मशीनिस्ट, वायरमैन, ट्रैक्टर मैकेनिक, डीजल मैकेनिक, मोटर मैकेनिक, RAC यानी रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशन, इस तरीके से 15 ट्रेड मैं यहाँ पे डिस्प्ले पर लगा देता हूँ। अगर आपने डिप्लोमा या फिर BTech किया हुआ है तो आप भी इसका फॉर्म भर सकते हैं, और वो भी सिर्फ 4 ब्रांच या फिर उनके कंबाइन इंजीनियरिंग वाले ब्रांच होने चाहिए। यानी कि आप मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में से किसी एक ब्रांच में आपने डिप्लोमा या फिर डिग्री किया है तो इसका फॉर्म भर सकते हैं। PWD यानी दिव्यांग कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल नहीं है। एज की बात कर लें तो आपकी एज, अगर आप UR में आते हैं तो आप 42 साल, और OBC में आते हैं तो 45 ईयर्स, और SC ST में आते हैं तो 47 ईयर्स तक अपने फॉर्म को भर सकते हैं। नो एज रिलैक्सेशन इज अलाउड अगेंस्ट UR वैकेंसी। अगर आप SC ST या फिर OBC में आते हैं
तो आपको यूआर की अगर पोस्ट लेनी है तो वहाँ पे आपको एज का रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। आपको एज का जो क्राइटेरिया है यानी 42 ईयर्स रहेगा, तभी आपको यूआर की जो सीट है वो मिलने वाली है। यहाँ पे ईडब्ल्यूएस का कोई भी रिजर्वेशन रेलवे में नहीं होता है। जीडीसी की भर्ती में आपको एज ए यूआर काउंट किया जाएगा। ओबीसी कास्ट सर्टिफिकेट है, ये 3 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। ये जो नोटिफिकेशन निकला है लास्ट डेट इसका 6 मई है, तो इससे 3 साल पुराना नहीं होना चाहिए, मतलब 3 साल के अंदर का होना चाहिए। SC/ST का कास्ट सर्टिफिकेट कोई भी हो चल जाएगा। ध्यान रखना कि आपका कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल लेवल का होना चाहिए। रिक्रूटमेंट प्रोसेस की बात करूं तो आपको एक ही सिंगल एप्लीकेशन देना पड़ेगा। अगर आप मान लो तीनों पोस्ट के लिए जाना चाहते हो, मान लो आप पॉइंट्समैन में हो और आप पॉइंट्समैन बी हो, जूनियर पॉइंट्समैन हो, लेकिन आपके पास टेक्निकल क्वालिफिकेशन भी है यानी आप ITI भी है और आपने ग्रेजुएशन भी किया है, तो आपको सिर्फ एक ही फॉर्म भरना होगा और उसमें आप अपने पोस्ट की प्राथमिकता दे सकते हैं। कि जैसे मान लो कि आपको पहले नंबर पर गुड्स ट्रेन मैनेजर बनना है, दूसरे नंबर पे आपको स्टेशन मास्टर बनना है, या फिर आपको तीसरे नंबर पर ALP बनना है। तो इस तरीके से आप अपने पोस्ट की जो प्राथमिकता है वो दे सकते हैं। तीनों फॉर्म सिर्फ एक ही एप्लीकेशन देना पड़ेगा। अगर आप एक से ज़्यादा एप्लीकेशन डालते हैं तो आपके सारे एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो जाएंगे। आपका जो लैंग्वेज होगा एग्ज़ाम का, ये होगा हिंदी, इंग्लिश, तेलुगु, कन्नड़ा, मराठी, तमिल और उर्दू लैंग्वेज में होगा, और जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा CBT मोड में। इसके अलावा इसमें सारे एग्जाम में 1/3 का निगेटिव मार्किंग रहने वाली है। मिनिमम जो पासिंग परसेंटेज होगा ये 40% होगा यूआर के लिए, OBC और SC के लिए 30% होगा आपका, और ST के लिए 25% होगा, जो भी आपका CBT एग्जाम होगा। एक कॉमन सिंगल CBT फॉर ASM एंड गुड्स ट्रेन मैनेजर, यानी अगर आपको गुड्स ट्रेन मैनेजर और स्टेशन मास्टर बनना है तो एक कॉमन सिंगल CBT होगा, उसके लिए आपको दोनों में से किसी एक पोस्ट पर दे दिया जाएगा। अगर आप ALP बनना चाहते हैं तो इसके लिए एक अलग से CBT आपको देना होगा। बात करते हैं कि आपका जो क्वेश्चन से पेपर होगा वो कितने नंबर का होगा। तो अगर आप स्टेशन मास्टर या फिर गुड्स ट्रेन मैनेजर वाला एग्जाम देने चाहते हैं तो इसमें 120 MCQs आएगा, जिसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 90 मिनट मिलेगा। मैथमेटिक्स के 35, रीजनिंग के 35 और जनरल अवेयरनेस के 50, इस तरीके से 120 क्वेश्चंस 90 मिनट के लिए 1/3 का निगेटिव मार्किंग के साथ में आ जाएगा। यहाँ पे ALP के एग्जाम में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है कि इसमें ALP के एग्जाम में 100 क्वेश्चंस देखने को मिलेगा, जिसके लिए 120 मिनट दिया जाएगा और 1/3 का निगेटिव मार्किंग होगा। इसमें एक और बदलाव ये है कि इसमें पहले जो एग्जाम होता था ALP का, उसमें पार्ट A और पार्ट B दो तरीके से दिए जाते थे, जिसमें पार्ट A में मैथमेटिक्स, रीजनिंग और बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, और पार्ट B में आपका ट्रेड वाले जो सवाल रहते थे। लेकिन अब की बार यहाँ पे इन्होंने किया है कि सिंगल ही CBT रहेगा, जो कि 100 सवाल पूछे जाएंगे 120 मिनट का, और उसमें भी मैथमेटिक्स, रीजनिंग, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग और ट्रेड वाइज इनके 25% सवाल पूछे जाएंगे। इस तरीके से 100 क्वेश्चंस बन जाते हैं। अलग अलग क्वालिफाई करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे आपका ट्रेड में क्वालिफाई करना ज़रूरी होता है, इसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपका पूरा का पूरा CBT का ही मार्क के आधार पे आपको नंबर दे दिया जाएगा। ऐसा होता था कि बहुत सारे बच्चे CBT के पार्ट B में यानी ट्रेड वाइड क्वेश्चंस में फेल हो जाते थे। इस वजह से रेलवे ने ये बदलाव कर दिया है। हो सकता है आने वाले दिनों में जितने भी दूसरे जो डिपार्टमेंट से वैकेंसी आ रही है, जो दूसरे GDC की वैकेंसी दूसरे जोन से आ रही है, तो इसी तरीके से हमें एग्जाम्स के क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं, जो कि कॉमन CBT रहेगा। अगर आप ALP या फिर स्टेशन मास्टर बनना चाहते हैं तो आपको CBT के बाद साइको टेस्ट से गुजरना होगा, और ALP का जो वेटेज होगा वो CBT का 70% और CBAT यानी साइको का 30%, इस तरीके से एक कॉमन मेरिट बनाई जाएगी और उस मेरिट के आधार पे आपका जो है सिलेक्शन हो जाएगा।
इसमें दूसरे जोन के कर्मचारी नहीं भर सकते हैं और ना ही ये डायरेक्ट वैकेंसी है जिससे कि आम जो स्टूडेंट है वो भी अप्लाई नहीं कर सकता है। अगर आप सेम पोस्ट पर काम करना चाह रहे हैं और आप चाहते हैं कि सेम पोस्ट पर जाना, तो आप इसका फॉर्म नहीं भर सकते। समझो आप एएलपी में काम कर रहे हैं और एएलपी में ही फॉर्म भरना चाहते हैं तो वो नहीं भर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे ये पूछते हैं कि सर क्या मैं एएलपी हूं तो स्टेशन मास्टर और ट्रेड मैनेजर बन सकता हूं जीडीसी के जरिए? तो यस, एएलपी है तो आप स्टेशन मास्टर और ट्रेड मैनेजर का भी फॉर्म भर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में या किसी और डिपार्टमेंट के आप ग्रुप डी एम्प्लॉई है तो भी आप एएलपी स्टेशन मास्टर और ट्रेड मैनेजर वाली पोस्ट पर जा सकते हैं। इसमें एक खास बात इन्होंने ये लिखा है कि आपकी जो भी क्वालिफिकेशन है वो एचआरएमएस पे अपडेट होने चाहिए। अगर आपका नहीं है तो आपके लास्ट डेट से पहले आप अपने जो ऑफिशियल जो कर्मचारी है, जो क्लर्क है, जो हमारे ओएस हैं, उनसे मिल करके आप अपने एचआरएमएस में अपनी जो क्वालिफिकेशन ऐड कर लें। जैसे मान लो आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है लेकिन आपका ग्रेजुएशन का जो क्वालिफिकेशन है वो उसमें ऐड नहीं है तो आप इसका फॉर्म नहीं भर सकते हैं। तो जल्दी से जल्दी आपका क्वालिफिकेशन ऐड कर लें। ये फुल नोटिफिकेशन आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा और आप चाहे तो वहाँ पे जा करके इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं और इसका फॉर्म भर सकते हैं। तो उम्मीद है कि मैंने सारी चीज़ें एक वीडियो में कवर कर दिया है। आपको फिर भी कोई डाउट रह गया है तो कमेंट सेक्शन खुला है, कमेंट कर सकते हैं, मैं इसका रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। और आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि मैं यहाँ सिर्फ आपके फ़ायदे की बात करता हूँ। थैंक यू सो मच।